बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अंसर मुज़फ़्फ़र है। एक आर्टिकल है द लूमिंग डेथ डिफ़ॉल्ट, इसका राइटर उस्मान खान हैं, इंटरनेशनल लॉ के एक्सपर्ट हैं और बड़े ही माने जाने एक्सपर्ट हैं। और इनका ये आर्टिकल जेडब्ल्यूटी मैगज़ीन में आया है, जिसमें पाकिस्तान की इकॉनमी और ओवरऑल जो दुनिया में एक रिसेशन है, उस पे बड़ी ही डिटेल से बात करते हैं। आर्टिकल का आगाज़ वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट से करते हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उन्होंने जो डेट अदा करना है, उसमें 35% जो इंटरेस्ट बिल का एक इंक्रीज़ एक्सपेक्ट किया जा रहा है। फिर ये बात करते हैं कि दुनिया में 2 कंट्रीज़ जो है ना, वो ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट कर चुकी हैं, श्रीलंका एंड रशिया, और बाकी कुछ कंट्रीज़ जैसे एल सल्वाडोर, गाना, इजिप्ट, तुनिसिया एंड पाकिस्तान जो है ना, वो डिफ़ॉल्ट होने के करीब हैं। फिर ये बात करते हैं कि हम डेट को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, हमने ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करना है और रीस्ट्रक्चरिंग करनी है। और उन्होंने कहा है कि हमने ग्रोथ को सपोर्ट करना है और रिड्यूस करना है पॉवर्टी को। इसके अलावा वो बात करते हैं कि ये कंट्रीज़ कुछ और भी जो है ना, वो जैसे फिस्कल क्राइसिस, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और पॉवर्टी जैसे मसाइल को जो है ना, फेस कर रही हैं। फिर ये एक रिपोर्ट शामिल करते हैं, वर्ल्ड बैंक ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास, उनकी रिपोर्ट जो है ना, वो शामिल करते हैं कि दुनिया में जो एक रिसेशन चल रहा है या डेवास्टेशन है, इसके पीछे 3 जो है ना, वो फैक्टर्स हैं। उसमें वो बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की, कोविड की और वार इन यूक्रेन की। और ये बात करते हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, वो ज़्यादा जो उनका जो डिपेंडेंसी है, वो टूरिज़्म और रेमिटेंसेस पे है, और इसी वजह से ये कोविड की वजह से और वार की वजह से जो है ना, ये जो कंट्रीज़ हैं, वो ज़्यादा सफ़र कर रही हैं। फिर आगे चल के बात करते हैं जो वेल्थी नेशंस हैं, वो भी कहीं न कहीं जो है ना, इस रिसेशन की हीट फ़ील कर रही हैं, और उन कंट्रीज़ में भी इन्फ्लेशन और जो एनर्जी क्राइसिस है, वो देखा जा सकता है। फिर ये बात करते हैं कि जो पुअर कंट्रीज़ हैं, उन्होंने 200 बिलियंस जो है ना, वो अदा करने हैं वेल्थी नेशंस के या दूसरे बैंक्स या प्राइवेट जो क्रेडिटर्स हैं। फिर ये बात करते हैं कि दुनिया में जो यूएस करेंसी का एक आप कह सकते हैं कि उसमें एक यूएस का करेंसी का भी एक रिसेशन आया है। उसका नुकसान डेवलपिंग कंट्रीज़ को ये हुआ है कि उनके ऊपर बर्डन बढ़ गया है। इसकी मिसाल आसान लफ्ज़ों में ये है कि अगर पाकिस्तान ने किसी से डेट लिया था, तो उस वक़्त हो सकता है कि डॉलर का रेट पाकिस्तान में 100 चल रहा हो। लेकिन अभी जो रेट है 290 या 300 चल रहा है, लेकिन अभी जब हमने डेट वापस करना है, तो हमने जो डॉलर में वापस करना है, जिसकी वजह से हम उसका जो है ना, ज़्यादा बर्डन फ़ील कर रहे हैं। तो ये उस बर्डन की बात कर रहे हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनके लिए मुश्किलात जो है ना, वो ज़्यादा बढ़ गई हैं। फिर ये आगे बात कर रहे हैं कि जो कंट्रीज़ हैं, जो रिच कंट्रीज़ हैं, वो भी जो है ना, वो हाई फूड और एनर्जी प्राइसेस जो है ना, उनको जो है ना, कन्फ्रंट कर रही हैं। फिर ये बात करते हैं कि 100 मिलियन पीपल जो है ना, ऑलरेडी पॉवर्टी लाइन से नीचे जा चुके हैं। फिर ये बात नीचे करते हैं कि 50 साल के बाद, 50 साल पहले इस तरह का जो है ना, लैटिन अमेरिका में डेथ डिफिकल्ट को जो है ना, देखा गया है, उस तरह के हालात जो है ना, दुनिया में आजकल बन गए हैं। फिर ये बात करते हैं कि ऑल दो जो है ना, डेवलपिंग कंट्रीज़ के डिफ़ॉल्ट होने से जो ओवरऑल वर्ल्ड की इकॉनमी है, उस पे उस तरह से असर नहीं पड़ता, जिस तरह से बड़ी कंट्री के डिफ़ॉल्ट होने से पड़ सकता है, जैसे यूएस, चाइना या जापान। लेकिन कह रहे हैं कहीं न कहीं जो है ना, ये जो वर्ल्ड इकॉनमी है, उसको स्लो करती हैं, क्योंकि एक तो जो है डेट है, वो वापस नहीं होता, और दूसरा ये है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनकी इंपोर्ट्स कम हो जाती हैं, और जो रिच कंट्रीज़ हैं, उनकी एक्सपोर्ट्स कम हो जाती हैं। ज़ाहिर है, जो पुअर कंट्रीज़ उनके पास जो है रकम ही नहीं है कुछ इंपोर्ट करने के लिए, तो एट द एंड जाके जो वर्ल्ड इकॉनमी है, उस पे जो है ना, वो स्लो डाउन होती है। फिर ये बात करते हैं कि फिर उससे क्या होता है, हंगर और सोशल अनरेस्ट होता है, और फिर बाज़ औक़ात कंट्रीज़ को बार्टर सिस्टम का सहारा लेना पड़ता है, जैसे श्रीलंका और ईरान ने लिया। अभी जब सब श्रीलंका में क्राइसिस चल रहे थे, तो उन्होंने इरानियन ऑयल लिया है उनको टी देकर, ठीक है। फिर बात करते हैं कुछ कंट्रीज़ जो है ना, उनको ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा, जैसे चाइना, इंडिया, मेक्सिको है, ब्राज़ील है। और ये जो बात आगे करते हैं, ये मैं पहले ही कर चुका हूँ। फिर वो बात करते हैं हमारे जो फार्मर जो फाइनेंस मिनिस्टर थे मिफ्ता इस्माइल साहब की, उनकी एक ट्वीट का हवाला देते हैं कि वो, जिसमें वो ये कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि डॉलर को कैसे आपने जो है ना, एक जगह पे रोकना है। मेरे ख़्याल में जो है ना, वो
जो मार्केट है वो अगर डिटरमाइन करे डॉलर, तो वो उसका डॉलर का रेट तो ज़्यादा बेहतर है। और एक और वीडियो में मैं बात कर चुका हूँ कि डॉक्टर इशरत हुसैन जो फार्मर गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, वो भी बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी तब तक ठीक नहीं हो सकती जब तक आप उसको डॉलर का रेट जो है ना वो मार्केट को डिटरमाइन ना करने दें। फिर ये बात करते हैं कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स हैं ना वो 31 बिलियन है, इंपोर्ट्स 80 बिलियन है, और इतना बड़ा जो ट्रेड डेफिसिट है उसकी बात करते हैं। फिर आगे चल के जो ये राइटर हैं उस्मान खान साहब, ये हवाला देते हैं फार्मर चेयरमैन एफबीआर शब्बर ज़ैदी का, जिसमें वो कहते हैं कि पाकिस्तान टेक्निकली डिफ़ॉल्ट कर चुका है और पाकिस्तान के तकरीबन 80% जो है ना चांसेस हैं डिफ़ॉल्ट करने के। फिर ये बात करते हैं कि पाकिस्तान का जो अभी डिफ़ॉल्ट होने के करीब है, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि पाकिस्तान का जो आईएमएफ प्रोग्राम है, वो डिले हुआ है, और पाकिस्तान ने अगले साल जो फ़ॉरेन ऑब्लिगेशंस करनी है, वो 32 बिलियन करनी है। और एक और रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने आने वाले 3 सालों में 75 बिलियंस जो है ना, वो फ़ॉरेन ऑब्लिगेशंस है वो जो है ना करनी है। इस तरह वो बात करते हैं कि आईएमएफ का जो प्रोग्राम है वो बहुत ज़रूरी है। और आगे चल के एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट बात करते हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान जो हर्डल है उसकी एक बड़ी वजह ये है कि पाकिस्तान ने इंपोर्ट्स पर पाबंदी लगाई हुई है, और आईएमएफ का एक प्रोग्राम है एक्सटेंडिंग फंड फैसिलिटी ईएफएफ। इस प्रोग्राम के तहत जो है ना आपने जो इंपोर्ट्स है उस पे किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं लगानी, फ्री ट्रेड को आपने इंश्योर करना है। और पाकिस्तान ने ज़ाहिर है इंपोर्ट्स पे पाबंदी लगाई हुई है, तो कहीं न कहीं ये भी पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान एक हर्डल है। फिर वो बात करते हैं कि हमारे यहाँ जो फ़ॉरेन एक्सचेंज है उनका क्या नाम है रिड्यूस हुआ है, और फिर ये बात करते हैं कि हमारे यहाँ रेमिटेंसेस भी कम हुए हैं। 16% रेमिटेंसेस कम हुए हैं अक्टूबर 2020 तक। उसकी बड़ी वजह ये है कि आप जब स्टेट बैंक और जो मार्केट है उसके डॉलर के जो रेट है उसमें फ़र्क होगा, तो फिर लोग प्रेफ़र करते हैं दूसरे जो सोर्सेज़ हैं जैसे हवाला है, हुंडी है, उसके ज़रिए जो है ना वो पाकिस्तान में जो है ना वो रकम भेजते हैं ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा रेट मिल सके। और एक और बात इसमें ऐड कर दूँ, ये इसमें तो आर्टिकल में तो नहीं लिखा हुआ लेकिन मैंने कहीं और पढ़ा था कि ज़ाहिर है जब आपका मार्केट रेट और स्टेट बैंक के डॉलर्स में फ़र्क होगा, तो जो यहाँ से लोग करेंसी चेंज करवाते हैं, उसका नुकसान भी ये होता है कि लोग स्टेट बैंक या दूसरे बैंकों का सहारा नहीं लेते, बल्कि जो प्राइवेट लोगों से करवाते हैं। और वो प्राइवेट लोग या तो वो स्मगलिंग करके वो डॉलर बाहर दूसरे मुल्क में ले जाते हैं, या वो अपने जो है ना यहाँ पाकिस्तान में ही जो है ना वो ज़ख़ीरा कर लेते हैं, और वक़्त जब आता है ज़्यादा डॉलर महँगा होता है तो फिर उसको चेंज करवाते हैं। तो उसका नुकसान ये होता है कि जो है ना स्टेट बैंक के पास डॉलर्स नहीं जाते, बल्कि प्राइवेट लोगों के पास जो डॉलर हैं उनके पास जो है ना वो ज़ख़ीरा हो जाते हैं। तो इसका जो नुकसान ये है कि आपको जो क्राइसिस जो पेमेंट क्राइसिस है वो स्टिल जो है ना वो रहता है। इस तरह वो आगे बात करते हैं कि हुकूमत ने अपने जो अखराजात हैं उनको बढ़ा दिया है, और जो हमारा टैक्स रेवेन्यू जनरेशन है वो कम हुआ है। तो उसकी बात करते हैं, फिर वो बात करते हैं कि हमें 4 बिलियन जो है ना वो फ्रेंडली कंट्रीज़ से इकट्ठे करने थे, वो भी हम तक नहीं कर सके। और आखिर में वो बात करते हैं, वो क्रिटिसाइज़ करते हैं मिफ्ता इस्माइल साहब को, सॉरी इसहाक डार साहब को। वो कहते हैं कि वो ज़्यादा जो है ना वो एग्रेशन दिखाने के बजाय जो है ना वो पॉलिसीज़ पे फ़ोकस करें, क्योंकि हम एक जो है ना एक कियास की तरफ जा रहे हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा जो सफ़र करेगा वो पूरी करेगा। यहाँ पे एक रिपोर्ट है उसका हवाला दिया गया है कि सन 2021 में जो है ना जो डेट देने थे पुअर कंट्रीज़ ने वो 9 ट्रिलियन देने थे, और इसके अलावा भी कुछ कंट्रीज़ का हवाला दिया गया है कि किस कंट्री ने जो है ना वो सालाना कितना डेट देता है। जैसे उन्होंने रशिया की बात की है 6.1 बिलियन, सऊदी अरब की बात किया है 2.5, इंडिया की बात की है 2.4 बिलियन, इस तरह उन्होंने जापान की 12.9, फ्रांस की 5.3, चाइना की जो है ना वो 19.3। तो यहाँ पे देख लें एक नई चीज़ मुझे भी ख़ैर बड़ी ही कह सकते हैं अजीब-सी लगी है कि इंडिया, जिसकी हम बड़ी मुखालफत करते हैं, वो हर साल जो है ना वो तकरीबन 2.5 बिलियन जो है लोन देता है। और हम देखें कि ऑल टाइम जो है ना कटोरा लेके यूएस से या दूसरे मुल्कों से, चाइना से या अरब कंट्री से हर वक़्त जो है ना माँगते ही रहते हैं। तो ख़ैर आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह किसी और वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।